Hello everyone, welcome back to Vision Point NIOS. I am Anjali, your English expert. तो yes children, अभी हमने जो पार्ट 1 किया था, हमारा जो चैप्टर था राइट, केयरिंग फॉर अदर्स, तो आज हम करेंगे हमारा इसी चैप्टर का पार्ट 2। तो हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली 3 स्टोरीज हैं यहाँ पे राइट, 3 स्टोरीज हैं। तो पहली हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द पार्ट 1 राइट, जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट द मदर टेरेसा राइट। तो उनके काम जो है उसको हमने सराहा था। एंड आज हम इसी के आगे जो दूसरी स्टोरी है, जो दूसरा हमारा कैरेक्टर है ओके, जानकी अय्यर और उनका जो स्कूल था, ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे आज हम। ओके, सो मेक श्योर कि आपने वो जो फर्स्ट लेक्चर है वो अटेंड किया है ओके, बिकॉज अदरवाइज दिस विल बी लिटिल डिफिकल्ट। ओके, सो यस, चलो सो पार्ट 2 देखते हैं। सो a little distance from the Tarnaka crossroad, you come across a quiet house called Nida, okay, and इसका मतलब है रिफ्यूजी। तो थोड़ी सी दूरी पे, ठीक है, तरनाका एक जगह का नाम है, ठीक है, वहां की थोड़ी सी दूरी पे आपको एक शांत, क्वाइट का मतलब होता है शांत, ओके, शांत सा घर मिलेगा जिसका नाम है नीदा। ओके, तो नीदा नाम किसका है? एक घर का। सो अटैच्ड टू इट इज अ स्मॉल स्कूल वेयर इन द आफ्टरनून्स यू विल कम अक्रॉस मेनी लिटिल गर्ल्स हु आर डोमेस्टिक सर्वेंट्स लर्निंग टू रीड। और उसी घर से लगा हुआ, ठीक है, उसी जो नीदा घर है उसी से लगा हुआ एक छोटा सा स्कूल है, विद्यालय है, जहां पे दोपहर के टाइम, आफ्टरनून में दोपहर के टाइम आपको थोड़ा सा शोर सुनने को मिलेगा। आपको वहां पे दिखेगा कि छोटी छोटी बच्चियां वहां पे दिखेंगी। कौन है वो? डोमेस्टिक सर्वेंट। डोमेस्टिक सर्वेंट का मतलब जो घरों में काम करते हैं, है ना, जो घरों में काम करते हैं वो, और वो जो लड़कियां हैं वो घरों में काम करती हैं, वो बच्चियां, बट दोपहर के टाइम में वो आती हैं उस स्कूल में। क्यों? क्योंकि वो पढ़ना चाहती हैं। ओके, This is no non-formal education center. Education is a very serious business here. Yes, और ये जो स्कूल है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऐसे ही मजाक में चल रहा है, समझ रहे हो, कि मतलब कोई भी आ रहा है ऐसे ही कुछ भी पढ़ा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो शिक्षा है इसको बहुत ही सीरियसली लिया जाता है, समझ रहे हो। So the girls get to write their public exams. Some of them join residential school after clearing the entrance exam. तो बेसिकली गर्ल्स को एक जो बेस होता है ना, वो यहाँ पे पढ़ाया जाता है, जिससे वो जो एग्जाम्स होते हैं वो क्लियर कर पाएँ, और बाकी के जो दूसरे स्कूल्स हैं वहाँ पे एडमिशन ले पाएँ। उनका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है? एंट्रेंस एग्जाम, कि किसी भी कहीं भी आपको कॉलेज में या किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने के पहले जो एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ता है उसी को बोलते हैं एंट्रेंस एग्जाम राइट। एंड सम अदर गो फॉर हायर स्टडीज। इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स हेल्प दीज फर्स्ट जनरेशन लर्नर। ठीक, तो ये बेसिकली ये क्या है? एक फर्स्ट स्टेप है। तो ये जो डोमेस्टिक सर्वेंट है ना, जो घरों में काम करते हैं, तो ये जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए ही है ये, ताकि वो आगे बढ़ सकें। So field trips, discussion on current events are common feature in this school. ठीक, field trips का मतलब कि ले जाया जाता है, ठीक, वहाँ पे दिखाया जाता है चीजें। और current events, current event का मतलब जो चल रहा है देश दुनिया में, उसके बारे में चर्चा होती है। आनंद भारती। अब आनंद भारती क्या है? इट्स अ नेम ऑफ द स्कूल। फर्स्ट लेक्चर जब हमने किया था तो उसमें हमने पढ़ा था राइट, कि ये स्कूल का नाम है आनंद भारती। It's not just about education. Many people have commented that the children here are transformed into confident individuals and that the values embedded here stay with them wherever they go. तो लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है, इनफैक्ट ये ऐसी संस्था है जहाँ पे जो बच्चे हैं ओके, ये एक तरह से बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब एकदम ही बदल जाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो उनके अंदर जो ये सारी चीज़ें
वो अपनाते हैं जो गुड हैबिट्स, ये सब दिखता है, ओके, एंड ये फ्यूचर तक जाएगा, ये जहां भी जाते हैं इसको ले करके जाते हैं. सो द वुमेन who runs the school and whose has a house in Tanida is जानकी अय्यर. तो ये जो ओनर है ना, जिनका ये है घर और ये जो स्कूल है, उनका नाम क्या है? जानकी अय्यर. तो जानकी अय्यर कौन हो गई? जो इसकी ओनर है ना, जो मालिक हुई. सिंपली कॉल्ड जा बाय हर फ्रेंड्स. और इनको इनके जो दोस्त हैं वो प्यार से जा बुलाते थे. सो जानकी could well be your neighbor across the wall babysitting her grandchildren. तो ये जो जानकी है ये बहुत ही कॉमन सी एक महिला है ना, जिनको आप अपने एक तरह से पड़ोसी भी समझ सकते हो, पड़ोसी की तरह भी देख सकते हो. जैसे होता नहीं कि पड़ोस में एक बुजुर्ग महिला बैठी रहती है, अपनी जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब जो नाती पोते होते हैं, है ना, उनको खिलाती हैं, लाइक दैट. तो आप सिर्फ जानकी अय्यर जो है ये ऐसी ही महिला थी जो एक हम सबके पड़ोस में रहती हैं, आस पड़ोस में हम सब देखते हैं. सो दिस स्प्राइटली 70-year old, 70 साल की है वो, is an unassuming soft spoken lady and comes across as a very gentle person. अब ये जो है इनमें एकदम चमक सी है, समझ रहे हो, मतलब इतनी उम्र है इनकी, उसके बावजूद इनमें चमक है. ये किसी को भी ऐसे जज नहीं करती है ना, और बहुत ही प्यार से बात करती हैं सबसे, बहुत ही दयालु महिला है. She chooses her words carefully. ये अपने शब्दों को बहुत ही केयरफुली इसका चुनाव करती हैं, बहुत ही केयर के साथ. The precision speaks of a well-ordered mind. और जिस तरह से ये बात करती हैं, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान बात कर रहा है. She attracts young people to her like bees to honey. और जो यंग होते हैं, है ना, जो क्योंकि ये 70 साल की हैं, तो जो उनसे छोटे लोग हैं उनको वो अट्रैक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं. जैसे कि मधुमक्खी को शहद करती है, उसी तरह से ये करती है. हर स्कूल, उनका जो स्कूल है, appropriately enough called आनंद भारती, उसका नाम आनंद भारती है, has attracted many young professionals in an unprecedented way to lend their time and effort to this venture. और ये जो उनका स्कूल है, इसको भी लोगों ने जो है बहुत ही ये अट्रैक्ट होते हैं, जो यंग लोग हैं वो अट्रैक्ट होते हैं कि यहाँ पे थोड़ा वो अपना टाइम देते हैं और अपनी जो मेहनत है वो करते हैं वो उस स्कूल में आके. कंप्यूटर प्रोफेशनल हेल्प्स विद द अकाउंट. जो कंप्यूटर प्रोफेशनल होते हैं ना, वो अकाउंट्स में हेल्प करते हैं. देन लिंग्विस्टिक प्रोफेसर्स टीचर्स हिंदी, अनदर प्रोफेसर्स टीचर्स इंग्लिश. तो वहाँ पे प्रोफेसर्स देख रहे हो, इंग्लिश, हिंदी, अकाउंट सब कुछ है वहाँ पे, और वो लोग खुद से स्वयं अपना सामने आ करके हेल्प करने के लिए वो आते हैं. एंड अदर म्यूजिक्स भी चलता है. डिस्पाइट द प्रिपोंडरेंस of highly educated teachers, Janki has been able to attract and retain teachers from the underprivileged background. इतने सारे टीचर्स हैं, बट फिर भी जो अंडर बैकग्राउंड के जो लोग हैं, राइट, तो ये जो टीचर्स होते हैं वो वहाँ से भी उनको ले आती हैं ताकि बच्चे जो हैं वहाँ के और भी उनसे सीखें कि किस तरह से आगे बढ़ा जाता है. So when a child needs to be put into a residential school or need to go for a higher education in college, Janki has many friends who help in sorting out the married problems that crop up. और जब बच्चा दूसरे स्कूलों में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता है, दूसरे स्कूलों में जाना चाहता है या फिर आगे की पढ़ाई के लिए जाना चाहता है दूसरे स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए, तो जानकी के ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं कि जो उस रास्ते में अड़चने आती हैं उनको हटाते हैं. सो Sandhya Rani, a 15-year-old girl, says that she liked the combination of studies with the vocal training. तो संध्या रानी एक स्टूडेंट है, 15 साल की है, तो वो कहती है कि हमें पसंद है कि ये जो पढ़ाई के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग हो रही है. वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब ऐसा कुछ सिखाया जाना जिससे आमदनी भी हो सके, राइट, तो उसको पसंद आता है ये कि पढ़ाई के साथ साथ एक ट्रेनिंग भी हो रही है. सो जानकी अय्यर इज डूइंग
a human service to these domestic workers by educating them. So yes, जानकी अय्यर एक बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, है ना, कि ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो ये कामकाजी जो लोग होते हैं ना, जो सर्वेंट होते हैं, जो घरों में जा करके काम करते हैं, उनकी मदद करना, उनको भाई पढ़ाना ये बहुत अच्छा काम है. I am getting a lot of help from committed teachers and young enthusiastic professionals who are volunteers to help in the school. और वो कहती हैं कि yes, मैं बहुत ही खुश हूँ कि जो मेरे अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, वो एकदम कमिटेड हैं, समझ रहे हो, मतलब एकदम लगे हुए हैं बच्चों के लिए, उनके भविष्य को संवारने के लिए. और जो यंग लोग हैं वो खुद से स्वयं सामने आकर के हेल्प करने के लिए राजी होते हैं. आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट, और मैं उसके लिए बहुत उन्हें धन्यवाद करती हूँ. With such committed social workers, there is a hope on the horizon. Yes, ये एक आशा की किरण है, समझ रहे हो, होप का मतलब आशा, आशा की एक किरण है. So yes, ये बात थी हमारी जानकी अय्यर की और उनके स्कूल आनंद भारती की. Now let's just move towards some question answers. Very first is who set up Anand Bharati School and for whom? So it is set up by जानकी अय्यर, और किन के लिए, ये जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं ना, जो घर में काम करते हैं. आनंद भारती इज अ नॉन फॉर्मल स्कूल बट द ऑथर सेज इट इज नॉन फॉर्मल. यस, ये एक नॉन फॉर्मल स्कूल है, ऐसा नहीं है कि सीबीएसई, यूपी, आईसीएसई से कोई मान्यता प्राप्त है ना. जब मान्यता प्राप्त होती है सरकार द्वारा तो वो फॉर्मल कहलाता है. तो ये स्कूल नॉन फॉर्मल है, बट ऑथर ने ये बोला ना कि दिस इज नॉट नॉन फॉर्मल. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्टडी है, एजुकेशन, इसको बहुत ही सीरियस लिया जाता है. जैसे स्कूल में आप पढ़ते हो वैसे ही यहाँ पे भी इसको बहुत सीरियस लिया जाता है. सो आंसर विल बी कि when the author says it's a non-formal education center, he means that Anand Bharati is a very serious about education. Yes, पढ़ाई के लिए बहुत serious है, just like a formal school. The teachers and the student work very hard to achieve their educational goals. The school has flexible methods and timing like a non-formal education, but it is serious about studies. Yes, पढ़ाई के मामले में एकदम वो serious ही रहते हैं. So third है describe जानकी अय्यर in 60 to 80 words. जानकी अय्यर को describe कीजिए. So ये सबसे पहले तो 70 साल की हैं, right? सॉफ्ट स्पोकन है, जेंटल है, एंड हु केयर्स फॉर द नीड्स ऑफ अदर्स, और जो दूसरे की जो जरूरत है उनका ध्यान रखती हैं. शी टेक्स ओवर भाग्याज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर हर लिटिल सिस्टर सो दैट भाग्या कैन स्टडी. ये बेसिकली भाग्या की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जब देखेंगे तब हमें उसमें समझ में आएगी. ओके, सो जानकी अय्यर इज वेरी सीरियस अबाउट एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड कैन नॉट टॉलरेट केयरलेसनेस अबाउट स्टडीज. शी लव्स भाग्या. ये जो है भाग्या वाला, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है. बट यस, हमें यहाँ से ये समझ में आ गया है कि वो ऐसी लेडी है जो दूसरे की मदद करती है, हमेशा आगे रहती है. सो हु आर द पीपल हु हेल्प जानकी अय्यर इन हर वर्क. तो कौन है जो जानकी अय्यर को मदद करते हैं उनके काम के लिए? तो यंग प्रोफेशनल है ना, जो यंग लोग हैं वो हेल्प करते हैं. कंप्यूटर प्रोफेशनल हेल्प करते हैं अकाउंट्स में. लिंग्विस्टिक प्रोफेसर्स हिंदी, अदर प्रोफेसर्स टीचर्स इंग्लिश, एंड अनदर टीचर्स म्यूजिक. There are also some teachers from the less privileged class who work at the school. जो backward class होते हैं वहाँ के भी कुछ लोग हैं, underdeveloped जो एरिया है वहाँ से भी कुछ टीचर्स आए हैं जो पढ़ाते हैं सामने से आकर के. So in fifth है choose the correct options to complete the following statements. The first generation learner is a who goes to school for the first time. Who is the first time in the family to go to school? Who learns about first generation. So right answer will be yes. तो fifth का right answer. The first generation learner कौन होते हैं? Who is the first in the family to receive the education. अपने परिवार में वो पहला इंसान जब एजुकेशन प्राप्त करता है उसको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर. So next है a well ordered mind is a mind that is in order, balanced mind a fit mind. So it basically a balanced mind है ना, balance एकदम properly. चलो अब करते हैं true and false. Say whether the following is true or false. 6 वाला.
सो आनंद भारती इज लोकेटेड इन द हाउस कॉल्ड नीदा। आनंद भारती जो है वो एक घर के लोकेटेड है जिसका नाम है नीदा। राइट आंसर इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये उसके वहीं पे लोकेटेड नहीं है, उसके अटैच्ड है ना, अलग सी एक बिल्डिंग है, अलग है वो। आनंद भारती डज नॉट प्रिपेयर गर्ल्स फॉर पब्लिक एग्जाम। दिस इज ऑल्सो फॉल्स, इट इज प्रिपेयरिंग। राइट, अभी हम पढ़ के आए हैं। एट आनंद भारती चिल्ड्रन आर ट्रांसफॉर्म इनटू कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। Many professionals teaches at the school. True. The school has a combination of highly educated teachers and teachers from the underprivileged class. Yes. मतलब highly educated भी हैं और जो underprivileged होते हैं, है ना, जो गरीब थोड़े तबके के लोग हैं, वहाँ से भी लोग हैं, तो that is true. जानकी अय्यर has to handle all the problems alone? No. अकेले नहीं करना रहता ना उन्हें, उनके मदद के लिए हैं बहुत से लोग। So I hope this is clear to you and next part हम जब part 3 देखेंगे, हम देखेंगे हमारे next lecture में। Okay, so in case of any query, any question, just comment down below. You can comment, call on this number or you can visit the website as well. Okay, thank you.